ये जो यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद बिन जायद, और इनका भारत में आना कुछ मुसलमानों को, ये कह लीजिए इस तरह के मुसलमान हैं जो हर चीज़ को पॉलिटिक्स से देखते हैं, पॉलिटिकल नज़र से देखते हैं, उनको नागवार गुजरना, खुश नहीं हो रहे हैं। मोदी साहब का वहाँ जाना, उनका इस्तकबाल करना, प्रोटोकॉल तोड़ करके जाना, उनको रिसीव करना एयरपोर्ट के ऊपर, फिर उनको लेकर आना और बाकायदगी से रोड शो होना है, ये उन लोगों की नई चीज़ है। और ये हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऑनर दे रहे हैं। देखिए, मिडल ईस्ट के अंदर भारत की छवि ठीक हुई है, बहुत अच्छी हुई है। उसकी वजह कारण भी मोदी साहब हैं। मोदी साहब को देखिए पीस अवार्ड दिया गया यूएई में। इसी तरह सऊदी अरेबिया में प्रिंस सलमान ने भी इनको पीस अवार्ड दिया। कई मुल्कों ने दिया, उनका कुवैत ने भी दिया। जो मुस्लिम स्टेट हैं, या ये कह लिए अरब स्टेट हैं, जो जहाँ से इस्लाम आया है यहाँ पे भारत के अंदर, वो बहुत कंफर्टेबल हैं मोदी साहब से, क्योंकि उनको ये बात पता है कि मोदी साहब ने आकर के यहाँ पर के मुसलमानों के साथ भी वही सलूक किया जो एक आम नागरिक के लिए है। जो हक दिए हैं वो एक आम नागरिक के लिए, ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए स्पेशल दिया है, क्रिश्चियन के लिए स्पेशल दिया, मुसलमानों को नीचे रखा। मुसलमान हमारा खुद जो है वो एहसास कमतरी का शिकार है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, और छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाता है। जैसे अभी मैं एक टेलीविजन शो में था, तो उसमें वो साहब बोल रहे थे, दाढ़ी रखे अपने स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, बॉम्बे से बोलते हैं कि साहब वो फलाने मामले में क्या हुआ, बिल्किस के मामले में क्या हुआ, ये हुआ। अरे भाई, वो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, उसको प्रधानमंत्री को तुम क्यों खींच लेते हो? जो क्रिमिनल केस होते हैं, प्रधानमंत्री से क्या मतलब है? और एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है गुजरात के अंदर, उनको बुलाया जा रहा है, पूरा अरब वर्ल्ड नजर रखे हुए है जो प्रेसिडेंट आए हैं यूएई के, और आप लोग को छीटाकसी करने से कुछ बात नहीं आ रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में यही बैठा है कि मुसलमानों के नजदीक क्यों जा रहे हैं। मैं बताता हूं, मैं मिडिल ईस्ट में काफी समय रहा हूं। मिडिल ईस्ट के अंदर एक दौर था, सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो, तो ये जब कोई हिंदू या मुसलमान या कोई भी हिंदुस्तानी शक्ल का पहुंच जाता था, वो पहचान जाते थे कि हिंदी अंत में सुनो, बरा अल्लाह, तुम हिंदी हो, हिंदुस्तानी हो, गेट आउट ऑफ फियर। मतलब वो मुसलमान नहीं पूछते थे, हिंदू नहीं पूछते थे, या क्रिश्चियन नहीं पूछते थे तुम हिंदुस्तानी हो, गेट आउट। इसका कारण था। और वहां पर पाकिस्तान के या दूसरे और मुल्क के जो भी लेबर होती थी, या वहां काम करने वाले होते, चाहे ऑफिस में, बैंक में काम करने वाले होते, वो उनका जो है प्रायोरिटी ज्यादा मिलती थी। मुस्लिम स्टेट्स आए, अरे ये तो हिंदुस्तान के मुसलमान को भी वो मुसलमान नहीं समझते थे, हुनूद कहते थे, अंतर हुनूद, यानी तुम हिंदुस्तानी हो, तो ये समझते थे मुझे हिंदू कहा जा रहा है, ये मिस इंटरप्रेट करते थे, और आज भी करते हैं। क्योंकि मुसलमानों में एक रवैया रहा है ना कि कौवा नाक लिया चला गया, कान लिया चला गया, दौड़ा चले आ रहे थे, देखो तो सही, रुक करके नाक छू के अपनी। आज वो दौर बदल गया। ये पिछले 10 सालों के अंदर जो हवा चली है, ये बयार चली है मिडिल ईस्ट के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, वो बदल गई है। और मैं देख रहा हूं, मैं खुद अभी मिडिल ईस्ट से लौटा हूं, मैं देख रहा हूं कि वहां पर क्या वेलकम हो रहा है हमारे हिंदुस्तानियों का। वही पाकिस्तान जो स्टेट के लोग वहां रहते थे, सारे निकाले जा रहे हैं, उनके वीजा नहीं रिन्यू किए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, कुवैत के अंदर हिंदू टेंपल बना, उन्हें कोई इतराज नहीं है। लेबनान में हिंदू टेंपल है, उन्हें कोई इतराज नहीं है। यूएई में भी दुबई के अंदर बड़ा भव्य मंदिर बना है, और प्रवचन होते हैं, कीर्तन होते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और बल्कि उन्होंने 50,000 स्क्वायर फीट की जगह दे दी है अबू धाबी में बड़ा टेंपल बनाने के लिए, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसका उद्घाटन करने, अभी होने जा रहा है 1 डेढ़ महीने के अंदर। और उस जगह दी जो सबसे बड़ी शेख जायद मॉस्क है, बहुत बड़ी मॉस्क है वहां की, अबू धाबी की, उसके साइड में, आमने सामने, उन्हें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पेट में दर्द होता है, छोटा मौलवी चाहे छोटी सी मस्जिद का वो नमाज पढ़ाने वालों को, ठीक अच्छी बात, हम नहीं नमाज ना पढ़ो, मदरसे में तुम चला रहे हो, हमें कोई इतराज नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ। बड़ा हुल्लड़ करेंगे, बड़ा हंगामा करेंगे, कोई हाथ भी लगा देगा। अब वो देखिए, स्मृति ईरानी जो हमारी साहिबा जो मंत्री हमारी क्या की, वो मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कर रही हैं, उनको नहीं रोका गया। और आप लोगों ने हवा ऐसा बना रखा है, पूछिए मत। इस्लाम का सबसे ज्यादा डरावना सीन जो दिखाया जा रहा है वो हमारे मुल्क के अंदर है। आईसिस जैसे लोगों का है, जैश ए मोहम्मद का है, तालिबान का है, आईसिस का है। वो कौन है? हमारे हिंदुस्तान से नहीं है कोई। लेकिन हमारा मुसलमान जो है, उनके जो लीडरान, एक तो लीडरों की कमी है मुसलमानों की, भारत में कोई मुसलमान का लीडर ही नहीं है। रीजनल होंगे, जैसे हैदराबाद के हैं, कुछ लखनऊ से हैं, कुछ अपने उधर से हैं, है क्या? वो ये
ऐसा पेश करते हैं कि जैसा लगता है कि ये हिंदुस्तान जो है ये मुसलमानों को मुल्क नहीं, ये अरब से आए थे सारे घोड़े पे बैठ करके, घोड़े पर आए थे, इंडिया से इनको कोई मतलब नहीं है। ये एहसास कमतरी है इन लोगों को, मुसलमानों को और इनके लीडरों को। इनके लीडरान जो है इनको जो कान में भरते रहते हैं ना, घूम के देखिए तो वो वोट बैंक की ही राजनीति है। उसमें बहुत बड़ा रोल जो है हमारी रीजनल पार्टीज का भी है, चाहे बिहार की रीजनल पार्टी हो, यूपी की रीजनल पार्टियां हैं, आपको पता ही, नाम पता है, केरल की रीजनल पार्टी है, बंगाल की रीजनल पार्टी है। वो मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए नफरत घोल के रखी, नफरत घोल के रखी, और पीछे से ये भी कहते हैं आरएसएस आएगी तो तुमको मार देगी, तुमको निकाल देगी, तुमको ये कर देगी, बीजेपी आएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी। इनके कान भरे। और कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर सो कॉल्ड है जो इनके पेरोल पर हैं रीजनल पार्टीज के, जिनके स्टेटमेंट आते रहते हैं, गुमराह होता रहता है। यानी कि मुसलमान यहां का गरीब पैदा होता है, गरीब मर जाता है, सिर्फ इनकी वजह से, इनकी लीडरों की वजह से। आप किसी मुसलमान के घर का कोई काम करने वाला अगर यूएई के अंदर या सऊदी अरेबिया में काम कर रहा हो, आज की तारीख में उससे पूछिए, हमको बहुत मिलते हैं एयरपोर्ट में, उनसे बात करता हूं, पूछता हूं कि तुम कैसे हो, या बहुत अच्छा वहां तो चल रहा। इंडियंस का तो बड़ा हमको इज्जत मिलती, एक ने बुराई नहीं करी। वही आज से 20 साल पहले क्या था हिंदुस्तानियों का, तो धक्का मार के भगाए जाते थे दुकानों से। देर तक खड़ा शोरूम में देखा करता था, अलगजाज का इलाका होता था, बलद का, जद्दे के अंदर, तो एक शोरूम के पास खड़ा होकर देख रहा होता तो वहां अंदर से निकल के गार्ड भगाता है, यार लबर हुमार, हुमार माने होता गधा अरबी में, ये गालियां मिलती थी। अब जरा क्या है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस टाइम की, उसने हिंदुस्तानियों को इज्जत नहीं दिलवाई, और यहां के मुसलमानों ने भी वही कुछ हरकतें करी ऐसी ही। आज की डेट में हमारी सरकार ने हमको इज्जत दिलाई है। अगर आज हमें यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, मिडिल ईस्ट का कोई भी कंट्री हो, उसके अंदर अगर हिंदुस्तानियों की इज्जत है, हमारे पासपोर्ट की इज्जत है, हमारे लोगों की इज्जत है, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के बाद से भी पिछले 10 सालों से। मैं घूम घूम करके मिडिल ईस्ट मैंने देखा, ठीक से मुझे पता है। अब जो इज्जत है वो पहले नहीं थी कभी। जो हमारे कहते नहीं, जो हमारी कूटनीति थी, हमारी विदेशी कूटनीति से कहते हैं, बड़ा फर्क था उसमें। अब मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि कौन से बैग ढमते थे, वो कौन सा ग्रुप था, वो कौन सा हमारी सरकारों को चलाता था, क्या करता था, लेकिन हमारी इज्जत बिल्कुल नहीं थी। दो कौड़ी थे हम लोग। आज हम लोग यहां हैं, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान अब गरीब है, मुसलमान भी बहुत कमा रहा है, बड़ा खुश नजर आता है, हर एयरपोर्ट नजर आ रहा है। मैं शिया तबके के साथ हूं, मेरे एक आध सुनने वाले इसमें जरूर सुनेंगे, मैं किसी फिरके की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करना चाह रहा हूं यहां पर कि मालूम होना चाहिए कि आज से 20 साल पहले कितने लोग ज़ियारत पे जाते थे। कोई एक ज़ियारत पे जाता था, सबसे मिलने के लिए आता था कि हम ज़ियारत पे निकल लें भाई, हम इराक जा रहे हैं, हम ईरान जा रहे हैं ज़ियारत पे, तो मिलने आए। हमारे रिश्तेदार भी आते थे तो मिलने आते थे। आजकल क्या हाल है, टिकट नहीं मिलता ज़ियारत करने के लिए, ग्रुप के ग्रुप जा रहे हैं। आप दमिश्क भी जाते हैं, जिसको डमास्कस कहते हैं, आप करबला भी जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं, आप ईरान जा रहे हैं। यानी हमारे यहाँ फल फूल रहे हैं। अब कहिए मौला बुला रहा है, तो बिल्कुल सच है, लेकिन जरिया क्या है, रोजगार। जरिया क्या है, पैसे की आपके घर में आमद, तभी आप जाते हैं ज़ियारतें करने के लिए, और आप जाएं, कोई रोकता नहीं है आपको। लेकिन आप कंपैरिजन कर लिए पिछली सरकारों से और अब की सरकार से इस 10 साल के अंदर। मैं यहाँ पे नाम लेके बोल खुल के मैं तो बोलता हूँ कि मैंने देखा है कि वहां क्या हाल था मुसलमानों का। मैं हिंदुस्तानियों को कह रहा हूं, वहां पे हिंदुस्तानी करके भगाए जाते थे तो पूछते भी नहीं थे तो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, एक सिख को पहचानते थे वो। और धीरे धीरे सिख खिसक गया था पूरा सऊदी अरेबिया। तो मेरी आंखों के सामने एक बात है, मिडिल ईस्ट से सब कनाडा चला गया। अब एक सिख लेबर आपको नहीं मिलेगी। एक दौर था अबू धाबी के अंदर 81 के अंदर सिर्फ सिख नजर आते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सिखों ने बनाई हैं, सिख लेबर होती थी। अब कहां सिख है, एक सिख नहीं दिखता है। सिख दिखता है टूरिज्म करता हुआ, घूमता हुआ अपने परिवार के साथ। मिडिल ईस्ट में नहीं है, चला गया वो। मैं ये नहीं कहूं उनके साथ बसलूकी हुई, वो तरक्की याफ्ता थे, वो कनाडा चले गए। हमारे यहां क्या था, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एजेंट बैठे होते थे वहां वीजे के लिए। लोग घर के जेवर बेच बेच के जाते थे, जमीनें बेच बेच के जाते थे नौकरी करने के लिए, वहां से भेज दिया था वापस। कभी कभी ये भी होता था तो खुदकशी कर लेते थे, क्योंकि घर लौट के गए तो कुछ लेके नहीं गए। भूल जाते हैं, हम लोग भूलने की आदत है। लेकिन इसका फायदा कौन उठाता है, मुसलमानों के सो कॉल्ड लीडर।
वो हैदराबाद से हैं, वो भी अपने बोलते रहते हैं, उनके एक पैरोकार है या कई उनके प्रवक्ता है, वो लखनऊ से बोलते रहते हैं, मुसलमान 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 करते रहते हैं। ज़मीन खिसक गई सारे मुसलमानों के पैर से, जैसे इनका इस्तकबाल हो रहा है। ज़मीन खिसक गई जैसे कि स्मृति ईरानी वहाँ मदीना मुनव्वरा पहुँच गई हैं, बहुत ही पाक जगह पहुँच गई हैं। ये हकीकत है, पैर खिसक गया। क्यों? क्योंकि अब आपकी पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है। हिंदुस्तान की आप कूटनीति देखिए, हिंदुस्तान की आप हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं वो देखिए कैसे खूबसूरती से निभा रहे हैं। इसे कहते हैं स्टेटमैनशिप। और मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है, ही इज रियली स्टेट्समैन। ये सब चार आपके प्रोफेसर बैठ जाएंगे, कोई रिटायर्ड जज बैठ जाएगा, बैठ के अपनी कहानियां सुनाने कर देते, बैठ के बातें करते रहे। निकल के देखे ना बाहर देखे निकल करके। मैं तो कई कई लोगों को जानता हूं ना, वो ऐसे ऐसे करके बैठे थे, अरे वो दरअसल वो था ना, वो तो सद्दाम था। अरे तुम यार प्रैक्टिकली नहीं देखा है, किताबें पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, अखबार में आ गया, वही इसको मान लिया। अपने कॉलेज के प्रेमिसेस से बाहर कभी नहीं गए हो और राय देंगे भाई। वो तंग आ गए इस तरह की बातों से। हम क्या, सारा यूथ तंग आ गया। आज यूथ ने तोड़ाव निकल गया, कमा रहा है सब घर में, चाहे वो किसी फिरके का हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, मुसलमानों की, सबकी बात कर रहा हूं। लड़के पैसे लेकर आ रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, इतने मॉल खुले तो उसमें नौकरियां मिली हैं। कितनी नई जगहें आ रही हैं, देखिए लड़कों को नौकरियां मिल रही हैं। अब आप सरकारी नौकरी पीछे पड़े रही, जो मैं क्या कर सकता हूं। इतनी बड़ी आबादी, 105 करोड़ तो हिंदू, उसके बाद फिर 30 करोड़ 20-25 करोड़ मुसलमान रख लीजिए। आप लोग कहते हैं 25 करोड़, सरकारी हिसाब से तो 18 करोड़ है मुसलमान। 18 करोड़ में 3.25 करोड़ तो निकाल दीजिए आप शिया, और कितने बचे? तो है क्या, आप चूकते नहीं है सरकार को गाली देने में, चूकते नहीं है आप। उसकी वजह यह है, अब मैं यहां पे कहूंगा, तासुब मत लीजिएगा प्लीज, बुरा मत मानिएगा। हमने अपनों को काटा है। मैं हम वर्ड इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर है, करबला हुई थी, सब शहीद हुए थे, जिनको कहते हैं 72 शोहदा ने करबला, 72 शहीद। इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, 1400 साल से ज्यादा हो चुका है, 1500 साल चल रहा है और का मनाया जाता है। और दुनिया की बड़ी एक तादाद के उनको मानने वाले, जरूरी नहीं को शिया ही हों, बहुत से गैर शिया भी हैं जो करबला को और इमाम हुसैन की शहादत को मानते हैं। हुसैनी ब्राह्मण भी हैं इसके अंदर, उसके अंदर बहुत सारे हैं। लेकिन आप ये देखिए, जिन्होंने कत्ल किया था, जिन्होंने उनको शहीद किया था, नारे तकबीर के नारे लगा रहे थे। कोई उसमें मौलवी था, कोई हाफिज था, कोई मौलाना था, थे कौन उनको कत्ल करने वाले? मुझे ये बात यहां पर नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इस बात पे अफसोस होता है कि आए हैं हमारे प्रेसिडेंट यूएई के, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और प्रोटोकॉल तोड़ के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। आप बकवास कर रहे हैं बैठ करके, सारे लीडर टीवी पर मुसलमान, क्योंकि उनको मिर्चें लग रही हैं, सबको परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। क्यों परेशानी हो रही भाई? हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो आपके रास्ते खुल रहे हैं। आपके रास्ते खुल रहे हैं, आपके बिजनेस के तिजारती रास्ते खुल रहे हैं। जरा जाके देखें ना, यूएई में और सऊदी अरेबिया में देखें ना, कितने हिंदुस्तानियों ने अपने एस्टैब्लिशमेंट बना लिए, कितने बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग लेके जा रहे हैं, काम करने के लिए लोग जा रहे हैं। आप लोग उस एंगल से नहीं देखते हैं। और रही पॉलिटिकल बात, तो यहाँ 135 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की आबादी का मुल्क में कुछ ना कुछ तो होता रहता है। हर चीज को क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं? सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई वो कर रही नहीं कर रही है। लेकिन मुसलमानों को तो हम इस्लाम, हम मुसलमान, हम ये हम वो। कभी मुल्क को भी अपना मुल्क है ना, मुल्क के साथ साथ खड़े हुई है ना, कभी मुल्क की जो पॉलिसी से खड़े हुई है। ठीक है, आप अपोजिशन के होंगे, होइए ना अपोजिशन के। वो तो सद्दाम हुसैन थे, बात पार्टी उनकी सिंगल पार्टी बची थी, बाद में सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो गई थी। और ऐसे ऐसे सिगार पीते तो बंदूक यूं चलाते, तो उनकी वीडियो पड़ी हुई है। और आप सद्दाम हुसैन हिंदुस्तान तो बन नहीं सकते हैं। यहां मुसलमान इतना नहीं है जो सद्दाम हुसैन बन करके अकेले एक पार्टी की चलाए। यहां हिंदू तादाद में ज्यादा है। बड़ा अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक शेप है, इतनी हिंदू आबादी होने के बावजूद हिंदू मुल्क कभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी है। आपको तो फख्र होना चाहिए कि मैं से मुल्क के अंदर हैं। वो इस्तकबाल कर रहे हैं तो आपको उनसे बढ़ चढ़ कर बैनर लगाने चाहिए, भाई आपका इस्तकबाल है। वहां का देखे तो वहां का अरब मुसलमान देखे कि हमारा मुसलमान दूर क्यों हो गया,
और गाली दे रहा है हमारे उनको भी, और मेजबान मोदी साहब को भी दे रहा है, टीवी पे दे रहा है, नेशनल टीवी पे दे रहा है, तो उनको अच्छा लगेगा? और आपके साथ जातियां हुई, वो ये हुई, वो हर जगह होती है, बहुत बड़े मुल्क के अंदर सब चीजें होती रहती हैं, और जातियां वातियां कुछ नहीं। बुलडोजर चल रहे, बुलडोजर किस पे चल रहे थे? बुलडोजर किस पे चलाए गए थे? कितने बेगुनाह चले, जरा बताइए मुझे। आप लोग तो आड़ ले लेते हो, क्रिमिनल को छुपाने की कोशिश करने लगते हो, कब शराब मानते नहीं हो। अब मैं आ जाऊंगा अपनी लाइन के ऊपर। शराब, शराब को तो आप मानता नहीं मुसलमान, भारत को अपना को सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान कहता कैसे? शराब मानो 100%, हराम हलाल करो भाई। मैं ये सब बातें ये आपके लिए कर रहा हूं, मुसलमानों के लिए। मैं हिंदुओं को क्या कहूं, बेचारों उनको तो पता ही नहीं हमारे मजहब के बारे में। क्यों दिल करे जी गुर्दा खा रहे, भाई मकरू है, खाने की मना है, हराम नहीं हो, ठीक है, तो मकरू चीजें करते हो ना। टिक्का बोटी खाते हो जाकर चौराहे खड़ो करके, इधर निजामुद्दीन में, उधर जाओ मस्जिद सामने, उधर नखास में, उधर वहां पे तुलसी के सामने, क्या खाते हो? मकरू चीजें खाते हो, पूरा हलाल खाओ ना। आई एम सॉरी, मैं टॉपिक से नहीं हटना चाह रहा था, लेकिन आपने इस तरह की बातें अभी मैंने सुनी है, टेलीविजन में देख रहा हूं किस तरह के चिल्ला रहे हैं, मोदी को गालियां दे रहे हैं, मोदी साहब गाली दे हुए, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अपने हेड ऑफ स्टेट को दे रहे हो, किसको दे रहे हो? आपके लिए रास्ता खोल दिया अरबों का है। देखते जाइए, वीजा ऑन अराइवल होने जा रहा है हिंदुस्तानियों का। आप जाना मत, कसम है सबको, कोई जाएगा नहीं यूएई मुसलमान, क्योंकि मोदी का दोस्त है, पर्सनल फ्रेंड है उनके। सऊदी अरबिया नहीं जाएंगे, प्रिंस सलमान के स्टेट में कोई नहीं घुसेगा, क्योंकि पर्सनल फ्रेंड है मोदी साहब के। तुम सबको कसम है मुसलमानों यहीं रहना। आई एम सॉरी, ये रोज की जो बातें ना सुन सुन के मैं तंग आ चुका हूं। ये सुनी सुनी बातों पर सारा करते हैं, और जो दो चार उनके पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो और जाहिल लगते हैं। मैं देख रहा था अतीकुर रहमान किसी बकवास कर रहा था, मैं नाम लेके कह रहा हूं, जालत भरी हो, कहा कि स्कॉलर, किस बात का स्कॉलर? ठेका ले रखा मुसलमानों का, 20 करोड़ मुसलमान का ठेका ले रखा है, जो मर्जी बोलोगे। हमको हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। मोदी साहब ने जो किया है, ये प्रूव कर दिया है, सबका साथ और विश्वास प्रूव किया है। वो कोई अरब स्टेट को खुश नहीं कर रहे हैं, एक राब्ता कायम किया है उस वर्ल्ड से, यहाँ की आबादी मुसलमानों की ज्यादा है। इनको तो फर्क करना चाहिए कि ऐसा हेड ऑफ स्टेट आया, ऐसा हमारा प्राइम मिनिस्टर आया, ऐसा इंसान आया जिसने एक ब्रिज का काम किया मुसलमानों के बीच में, और उनको लेकर अपने क्या है, वो तशरीफ लेकर आए हैं वहां के प्रेसिडेंट। कितनी बड़ी बात है, आप लोगों को फर्क करना चाहिए। आपको तो इस्तकबालिया बयान देना चाहिए आपको, भाई बहुत अच्छा लगा, ये बात बहुत अच्छी है, इनकी पॉलिटिकल सोच बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं 2024 2029 में भी आए, सुधर जाएगा हिंदुस्तान भी, हमारे रिश्ते भी सुधर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।